तो हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो मेरे आदरणीय दर्शक हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो आज हम रास्ता साफ करेंगे क्योंकि बहुत झाड़ियाँ हो चुकी है, यहाँ घास की झाड़ियाँ देखिए। तो ऐसे में बिल्कुल सीढ़ी नुमा खेतों के बीच में हमारा घर है, तो ऐसे में थोड़ा दिक्कत होती है, सांप इनका खतरा होता है, इसीलिए ये झाड़ियाँ साफ करूँगी मैं, ये रास्ता साफ करूँ तो जिससे आने जाने में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ से इस रास्ते से लोग अपने खेतों में जाते हैं। तो ये रास्ता साफ करूँगी और आने जाने में भी जिसको दिक्कत ना हो और अच्छा लगे यहाँ आने जाने में रास्ता साफ। तो इसे कहते हैं बिच्छू घास और गढ़वाली में हम इसको कनाली बोलते हैं। तो अगर ये किसी के हाथ पे या कहीं भी लग जाए तो खतरनाक दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे 100 चींटियों ने एक ही बार काटा हो उस जगह पे जहाँ पर ये बिच्छू घास लग जाती है। तो इसके लगने से खतरनाक दर्द होता है, इसको भी साफ। लेकिन इसका यूज भी होता है सर्दियों में, इससे हम काफला बनाते हैं, ढेपली बोलते हैं उसके लिए, ढेपली बोलते हैं इसके लिए। तो बहुत अच्छा होता है, हम पहाड़ी लोग इसको भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जिसको बनाना आता हो तो बहुत अच्छी ढेपली बनती है इससे जी। ये देखिए, तो ऐसी होती है कनाली, इस पर बिल्कुल बारीक कांटे जैसे हैं। तो ये जब ये कांटे लग जाते हैं किसी के हाथ पे तो इसी से दर्द होता है। ये कांटे दिखाई दे रहे जो ये बारीक कांटे हैं इस कनाली पे। फायदे भी बता दिए मैंने और नुकसान भी बता दिए। तो ये रास्ता है और इसी के साइड पे ये कनाली है, इसीलिए इसको काट देंगे, क्योंकि मैं रास्ते की सफाई कर रही, इसीलिए इसको काट देंगे बिल्कुल सफाई से। तो ये झाड़ू है जो रिंगाल से बनाया जाता है, और पहाड़ों में ज़्यादातर ऐसे ही झाड़ू पाए जाते हैं जो रिंगाल से बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ रिंगाल ज़्यादा होती है। और ये झाड़ू लगाने में भी बहुत अच्छा होता है, आसानी होती है ये झाड़ू लगाने में। तो ये हमारे घर के ठीक सामने दिखाई देता है चौखम्मा पर्वत है ये, जो कि हमारे घर के ठीक सामने से दिखाई देता है, बहुत अच्छा। तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है चौखम्मा पर्वत का। तो मेरी बेटी अवनी उधर जा रही थी, मैं उसको बुलाने जा रही। ए डोली था बन। ए अवनी घास का नहीं तू गो नहीं अवनी। तो ये मेरी छोटी सी बच्ची है अवनी, देखो वो घास निकाल रही। ए अवनी घोरो किले। तो देखो पहाड़ों की छोटी छोटी बच्ची भी जल्दी सीख जाती है घास निकालना, क्योंकि काम ही ज़्यादातर पहाड़ों में लड़कियों का यही होता है, घास निकालना। और ये पीछे की भी घास निकाल रही, मेरी जेठानी की लड़की है ये देखिए। और ये इनकी स्वाटी है, तो इतना घास निकाल दिया इन्होंने, यहाँ पर भी डाल रखा नीचे घास निकाल कर। और ये देखो मेरी बेटी हाथ से घास निकाल रही, क्योंकि मैंने इसके पास दरांती नहीं दी, क्योंकि अभी छोटी है, दरांती चलाना नहीं आएगा इसको, तो हाथ कट जाएगा इसका, इसीलिए मैंने इसके पास दरांती नहीं दी। तो ये है पहाड़ी घसेरी छोटी छोटी।
तो हमारे यहाँ सनसेट हो चुका है, अर्थात सूर्यास्त हो चुका है, जिसको हम गढ़वाली में घाम बूढ़न बोलते हैं। तो घाम बूढ़ी अभी शाम का टाइम हो रहा, लगभग 5 बज रही है। तो ये तोर है, इसकी दाल बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है इसकी दाल, तोर दाल। और इसको कच्चा भी खाओ तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये तोर दाल है, इसको कच्चा भी खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब हम खेतों में घास के लिए जाते हैं तो ऐसे निकालते हैं इसको, और कच्चा भी खाते हैं इसको, ऐसे निकालते हैं। इसके अंदर के बीज ऐसे होते हैं, ये देखिए ऐसे होते हैं अंदर के बीज, और ऐसे खाते हैं इसको कच्चा, बहुत अच्छा लगता है कच्चा खाने में भी। ये ऐसे। तो अभी चलते हैं घर की ओर, चलते हैं अवनी और में। तो ये सोयाबीन है, जिनको हम गढ़वाली में सफ़ेद भट बोलते हैं। तो यहाँ खेत में डाल रखे थे सुखाने के लिए, और सूख गए। अब अच्छी तरह से इनके बीज निकलेंगे बिल्कुल आसानी से। ये देखिए, अब ये सोयाबीन की फलियाँ सूख गई बिल्कुल। तो अब बड़ी आसानी से इनके अंदर के बीज निकल जाएंगे। ये सफ़ेद सोयाबीन, ये भट, सफ़ेद भट बोलते हैं हम इसके लिए गढ़वाली में। ये देखो।